ये वीडियो YouTube की सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट और प्रैक्टिकल गाइड होने वाली है एब्स निकालने के ऊपर। एकदम प्रैक्टिकल रियल जो आप कर सकते हो और आपको रियल में रिजल्ट आएंगे। नहीं आएंगे ना तो मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी ले लो, रिजल्ट आने हैं भी। अगर आप जो मैं जैसा मैं बोलता हूँ ऐसा करते हो तो स्टेप नंबर 1 एकदम टू द पॉइंट, वो है बॉडी वेट लूज करो। बॉडी वेट क्या होता है? बॉडी फैट। आप जब एक्सेस खाना खाते हो, एक्सेस कैलोरीज, कैलोरीज मतलब एनर्जी, कैलोरीज जो मिलती हैं वो हमें मिलती हैं फूड से। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खाते हो वो हो जाता है जमा। जमा कहाँ होता है? हमारे इसके स्किन के नीचे, मसल्स के ऊपर। तो जैसे ये मेरे गाल आ फूल रहे हैं और यहाँ पेट पर आ रहा होगा, वो चीज़ होती है आपकी एक्सेस कैलोरी खाने की वजह से। यहाँ फैट जमा हो जाता है। उसे कट कैसे करें? कैंची से काटना नहीं होता, या फिर कोई भी आप फैट बर्निंग सप्लीमेंट एक्सरसाइज कर लो, नहीं जाने वाला। कैलोरीज एक्सेस खाई हैं यानी ज़्यादा खाई हैं, फैट आया है। कैलोरीज कम खाओगे, फैट चला जाएगा। दैट इज ऑल। अगर फैट गया तो यहाँ दिखेगी मसल, और उसे ही कहते हैं हम एब्स। सिक्स पैक एब्स बोल दो, साथ में ऑब्लिक्स, वो भी कट्स दिखने लग जाएंगे एकदम। कमरा से वापस एकदम सेक्सी वाली वेस्ट बन जाएगी। और ऐसा करते कैसे हैं कैलोरीज कम? आप जितना खाना खाते हो टोटल कैलकुलेट करो। चैट जीपीटी नाम का एक टूल आता है, एआई, उस पर जाओ, उसे यूज़ करना सीखो। आज के ज़माने में इंपॉर्टेंट है एआई यूज़ करना। उसमें सारा खाना लिख दो, उस पर लिख दो एंड में कैलकुलेट माई कैलोरीज, तो वो आपको आपकी टोटल कैलोरीज जितनी खा रहे हो उतनी बता देगा। और फिर अपनी मेंटेनेंस कैलोरी निकालो। कैलोरी कैलकुलेटर ऐप पे जाओ या फिर चैट जीपीटी को ही अपना वेट दे दो, अपनी हाइट दे दो, अपनी एज दे दो, वो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी बता देगा। और साथ में अपनी एक्टिविटी बता देना, आप क्या क्या करते हो, यानी कौन से स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो या जिम वगैरह करते हो, तो ठीक है। उसी हिसाब से बता देगा आपको इतनी कैलोरी खाने की जरूरत है और आप असली कैलोरी खा कितनी रहे हो। आप बोलो कि कट करना है तो आप उसमें से 200 कैलोरी माइनस कर दो, 200 या 300 या 500, 200 से 500 तक के एकदम इफेक्टिव रेंज रहेगा जिसे आप चला सकते हो। और इसमें इसके साथ साथ आपको न्यूट्रिशन हाई रखना है। न्यूट्रिशन मतलब कि प्रोटीन हाई रखना है अपना। डेयरी और नॉनवेज जैसे सोर्सेज से प्रोटीन लेना है। चाहो तो एग्स ले लो या वे प्रोटीन भी ले सकते हो, जिनका लिंक्स तुम्हें इसमें वीडियो में मिल जाएगा। और वहाँ से खरीदोगे तो मुझे भी थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है। अब इसके साथ साथ अगर ट्रेनिंग करते हो, मतलब कैलोरीज कम कर रहे हो, साथ में बॉडी वेट लूज कर दिया, लेकिन ट्रेनिंग नहीं करी एब्स की, तो फिर ये बात ऐसी हो जाएगी ना कि आप सूखे बन जाओगे बट यहाँ मसल नहीं होगी। काफ़ी बंदे होते हैं माल नरिश्ड, हाँ, तो वो बंदों के एब्स नहीं देखे होंगे आपने। सूखे सूखे बच्चों के एब्स नहीं होते, वो इसीलिए नहीं होते कि वहाँ मसल नहीं होती। तो आपको बॉडी वेट तो लूज करना ही करना है। 70% 50% काम वो कर देगा, 70% तक कर देगा। बट जो 30% काम है वो आपकी ट्रेनिंग करेगी। अगर आपके यहाँ एब्स है ही नहीं ना, तो इट इज़ लाइक कि आप सूखे बन जाओगे फिर से, और वो बात भी नहीं बनेगी। तो इसलिए दोनों काम आपको करने पड़ेंगे। ट्रेनिंग कैसे करनी है? बेसिकली 3 एक्सरसाइज चुननी है, उसके आगे आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। और 3 एक्सरसाइज कौन सी? एब्स कर्ल, या फिर इसको कुछ और कहते होंगे, सेटअप्स भी कहते हैं कुछ लोग। आपको वो करना है बेसिकली हमारी क्लासिक एक्सरसाइज, जिसमें आपको पैर मोड़ के लेट जाना है अपनी पीठ केवल, और कर्ल लगाना है। अपने हेड को अपनी नी के पास ले जाने की कोशिश करनी है, एब्स को स्क्वीज करना है, वापस से रिलीज करना है, ये एक्सरसाइज। और साथ में फिर आपकी लेग रेजेस, पैर उस पर जमीन पे पूरा लेट जाना है, या फिर कोई भी जगह आप लेट रहे हो जहाँ पे लेट जाना है पीठ केवल, और अपने लेग्स उठाने हैं और 90 डिग्री एंगल, या फिर उससे भी ज़्यादा आगे आ सकते हो तो वैसा करना है, जिससे आपके लोअर एब्स टारगेट होंगे। और लोअर एब्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको टारगेट करने के लिए आप लटक कर, तीसरी एक्सरसाइज बता रहा हूँ, लटक कर यही चीज़ लेग रेजेस वाली कर सकते हो, ऊपर तक लेग ले जा सकते हो, जिसमें आपकी ये चीज़ कर्ल होगी स्पाइन, और यहाँ पे लोड पड़ेगा एब्स पे। क्या बोलते हैं उसे, अरे मैं भूल गया, एकदम से टाइट और लूज होंगे वही चीज़, तो जिस वजह से आपकी एब्स पे पड़ेगा लोड, और ये बनेंगे बाकी मसल्स की तरह बिल्ड हो जाएंगे। अगर आप हाई प्रोटीन ले रहे हो, जैसा मैंने बताया, दूध, दही, अंडे, पनीर, चिकन और इन सब चीज़ों से लेना। अगर वे प्रोटीन लेना हो तो उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जो कि सस्ता भी मिलेगा आपको, और साथ में ऐसा नहीं है कि वो सेफ़ ना हो, वो काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है, लैब टेस्टेड है, अच्छे रिजल्ट देगा। अब आगे देखो, इसे ट्रेनिंग करने के बाद आपने ना ऐसी कोई भी बुलसेट या मिथ में नहीं मानना है जो लगता है कि आपको एब्स बना के देगी, बहुत शॉर्टकट है। मतलब कई सारी रील्स या शॉर्ट्स आती हैं, आपको कहते हैं कि ये वाली एक्सरसाइज करो, 21 दिन में एब्स पाओ या 7 दिन में एब्स पाओ। उन चीज़ों को बिलीव करना बिल्कुल छोड़ देना है। ये जो 2 बातें मैंने बताई, बॉडी वेट लूज करो, साथ में एक्सरसाइज करो, ये 3 ही एक्सरसाइज भी 50 मत करना, सिर्फ 3 एक्सरसाइज करना। इनमें ही ताकतवर बनना, ताकतवर मतलब स्ट्रॉन्ग बनना। जितना रैप्स अभी लगा रहे हो उससे ज़्यादा रैप्स लगाना, उसे और हार्ड वेरिएशन में कर पाना, वही है आपकी प्रोग्रेसिव ओवरलोड। यही अगर आप कर देते हो तो लिख के ले लो। अगर आप बॉडी वेट भी सही से लूज करते हो और एक्सरसाइज भी सही से करते हो, 1 महीने में विजिबल रिजल्ट मिलेगा। विजिबल मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, पर ठीक ठाक दिख रहा है कि आप प्रोग्रेस हो रही है। 3 महीने के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और साल भर में ना, साल भर तो मैं फिर भी जाता हूँ, 6 महीने में भी आपको भयंकर दूसरों को दिखाओ कि हाँ भाई ट्रांसफॉर्मेशन करी है, कहाँ से फैमिली पैक से 6 पैक बनाए हैं, वो रिजल्ट मिलेंगे।
तो इसलिए यही दो टिप सिर्फ यही दो टिप एब्स के लिए फॉलो करनी होती हैं एंड नथिंग एल्स। एक डिस्क्लेमर लास्ट में दे रहा हूँ, शुरू में देना चाहिए था कि अगर आपकी एज 18 से कम है तो प्लीज़ फैट लॉस मत करना, आपकी हाइट वगैरह ग्रोथ पे अफेक्ट पड़ सकता है।